उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स अश्विन, अनोनिमस। हाय हाय भाई हाय, नमस्कार। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का मिला हुआ साथ और मार्गदर्शन। आज इस बात का एहसास है, उसकी सिद्धता मेरे जीवन में मुझे हर क्षण हर पल प्राप्त होती है कि एक शक्ति है, एक शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ। उसी ने एक दिन के आधार पर मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर रखा हुआ है और एक दिन के आधार पर एक संयमित संतुलित जीवन सद्विवेक के साथ में, आनंद के साथ में जीने में वही मेरी सहायता कर। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ये जो ऑनलाइन सभा है वो पायनियर्स नेहांचल ग्रुप्स के द्वारा आयोजित, इनके सभी पदाधिकारियों का और आप सब भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे ये मौका दिया जा रहा कि मैं अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ में साझा कर सकूं। आज का विषय थोड़ा सा मैंने उसमें अपना खुद की इच्छा को जोड़ा है, क्योंकि आज भी उस इच्छा से पूर्णतः अपने आप को अलग कर पाना या उसको खत्म कर देना संभव नहीं है। सिर्फ उस शक्ति के द्वारा मैं ये कोशिश करता हूं कि कौन सी इच्छा उसके इच्छा अनुरूप है और कौन सी इच्छा से मेरे ही दिमाग की उपज है। और इसलिए उसमें मैंने ये जोड़ा है कि मुझे हर हमेशा एक हीरो, एक सर्वोत्तम नट बनने की चाहत थी। बिल के भाषा में अगर बोला जाए तो हर चीज के पीछे एक भाव होता है, एक स्पिरिट होता है, एक उसमें डीप एक कोई तो भी बात होती है। अगर सतह पर हम देखेंगे तो इसका कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। मगर मेरे समान व्यक्ति अगर उसके मूल तक जाता है, स्पिरिट तक जाता है, उसके भाव तक जाता है, उसके मूल तक जाता है, तो उसका गहरा अर्थ मेरे जीवन में मुझे मालूम हो सकता है। बिल साहब उदाहरण के तौर पर एक नट की बात करते हैं उस वक्त जब एक व्यक्ति पूर्णतः इस उपाय योजना को अपने जीवन में लागू करने के लिए वो ट्रांजिशन स्टेज में आता है या वो टर्निंग पॉइंट पे आता है या उस लॉन्चिंग पैड पे आता है या उसका वो पाया तैयार हो जाता है, जहां से आगे की एक प्रक्रिया है जिसको बोला गया है बिल के भाषा में, नेक्स्ट वी लॉन्च ऑन अ विगरस कोर्स ऑफ एक्शन। एक जबरदस्त प्यासे के समान डेस्परेट, या जो कई दिनों का भूखा है, वो व्यक्ति जिस प्रकार से अपने आप में उस बात के लिए पूर्णतः टूट के गिरता है, पूर्णतः तैयार हो जाता है, कोई डर नहीं, किसी प्रकार का कोई संभ्रम नहीं,
कोई किंतु परंतु नहीं, कोई कंडीशन रिजर्वेशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, बल्कि पूरी मान्यता के साथ में वो आगे की प्रक्रिया में जाता है। वो ट्रांजिशन है, वो पुनर्जीवन कहा गया है। वो पुराने जीवन से एक नए जीवन में आना, एक ऐसी बात जहां पर मैं एक ऐसे फोर्स में था, एक ऐसे बहाव में था, एक जानलेवा एक शिकंजे में था, जहां से वापस आने की संभावनाएं नहीं थी। खास करके जो मेरे नए भाई जुड़े हुए हैं, और जिस प्रकार से मैं महसूस कर रहा था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, कुछ दिनों तक जैसे ही मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में रहता था, तो कुछ बातें कानों पे आती थी, खास करके शराब, शराबियत, बीमारी, बिग बुक, एक उच्च शक्ति, एक हायर पावर, एक भगवान का स्वरूप, ये सब बातें जिस प्रकार से नितिन भाई अभी शेयर कर रहे थे, वैसे ही शेयरिंग के द्वारा जब मेरे सामने आती है, तो वही आदमी यहाँ पर रुकता है, मेरे समान, जिसकी उत्सुकता जागृत हो जाती है, जिसका इंटरेस्ट तैयार हो जाता है, जो आकर्षित हो जाता है, जो इन बातों में दिलचस्पी लेना चालू करता है, जिसका इन बातों के तरफ ध्यान आ जाता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस जब बिग बुक की बात करती है, जो एक टेक्स्ट बुक है, और अभी फिलहाल ऑनलाइन मीटिंग्स के द्वारा बहुत सारे ये जो सदस्य जुड़े हुए हैं, ये बहुत भाग्यशाली है कि इनके सामने बार बार इस बिग बुक को लेकर बातचीत हो रही है या इसका जिक्र हो रहा है। और बिल शुरू में ही ये कहता है कि हम वो कुछ 100 लोग हैं जो भयानक ऐसी शारीरिक और मानसिक अवस्था से पूर्णतः ठीक हुए हैं, और इस किताब का उद्देश्य ये है कि हम अन्य शराबियों को प्रिसाइजली, सटीक रीत्या ये कैसे संभव हुआ ये बता सके, ये कैसे साध्य हुआ, ये किस प्रकार से होता है, इसकी पूरी जानकारी दे सके, यानी ही वो जागरूकता पैदा कर सके, उनको हिला सके, उनको होशमंदी दे सके, उनको होश में ला सके, उनको वास्तविकता में ला सके, उनको सच्चाई से अवगत करा सके, उनको सत्यता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सके, उसमें उनको आशा दे सके, उनकी हौसला अफजाई कर सके, और उनको ये बता सके कि आमतौर पर मैं अन्य लोगों से भिन्न होने के बावजूद, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक सत्य, ऐसा सत्य है कि जहां पर शायद मेरे लिए पूरे जिंदगी के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं बाहरी दुनिया में, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे लिए एक खजीना खुलता है, जहां से जितना भी लो उतना कम है। सिर्फ मन की तैयारी अगर है, इच्छा की अगर तैयारी है, और मैं इस बात को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए, जो बिल साहब के शब्दों में कहा गया है कि अगर मैंने इन वास्तविक जीवन की जो बातें हैं, जो स्टोरीज है, जिनको उन्होंने स्टोरीज कहा है, जो आत्मकथन है, उनको अगर मैं अपने पढ़ा, तो मैं
ये कहने लग गया होगा कि हाँ ये मेरे साथ में भी हुआ, मैं भी इसी प्रकार सोचता था। और उससे बढ़कर मैं ये कहना चालू करता हूँ कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि जिस चीज के कारण आप ठीक हुए, मैं भी उन चीजों से ठीक हो पाऊंगा। आगे चलकर बीर साहब इस किताब के वो वजन देने के लिए या इस किताब को अल्कोहलिक का एक टेक्स्ट बुक बनाने के लिए या उसको धरोहर बनाने के लिए या उसके मन में वो आदर का भाव लाने के लिए उस डॉक्टर का प्रशस्ति पत्र जोड़ता है, जो डॉक्टर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए एक संत के रूप में, एक वैद्यकीय संत के रूप में माना जाता है, जिसके कारण हमको हमारी वास्तविक अवस्था का कि यार ऐसा क्या है मेरे साथ में कि मैं कई बार प्रामाणिकता से, पूर्ण प्रामाणिकता से सोचता हूं कि यार अब कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा, कसमें खाता हूं, वादे करता हूं, लेकिन वापस शराब ही पीता हूं। और जब भी पीता हूं तब वो सीमित मात्रा में नहीं पी पाता। तो डॉक्टर कहता है कि मैं भिन्न हूं उन लोगों से जो आमतौर पर शराब पीते हैं या बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीते हैं, उनसे मैं भिन्न हूं। और मेरे जीवन में थोड़े देर पहले घटी हुई घटना, हुआ हादसा, हुई शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, भौतिक नुकसान, कौटुंबिक या सामाजिक स्तर पर पहुंचा हुआ आघात, या जिंदगी में आया हुआ बहुत बड़ी एक आध विपदा, ये जानते हुए भी कि ये शराब के कारण हुआ है, ये जानते हुए भी कि शराब ये हानिकारक है, जानलेवा हो गई है मेरे जिंदगी में, ये मेरे जिंदगी के सभी जीवनावश्यक चीजों को मेरे से छीन रही है, फिर भी मैं थोड़े देर के बाद में अपने आप को शराब के पहले घूंट से बचाने की क्षमता नहीं रखता। वहां मैं हतबल हूं, वो शक्ति मेरे अंदर में नहीं है। इस बात को पूर्णतः मेरी मानसिक अवस्था को, क्योंकि शारीरिक भाग को मैं पहचान जाता हूं, वो फिजिकल एलर्जी कि आम का अचार बन गया है, अब दोबारा आम नहीं बन सकता। मैं बॉटल का ढक्कन खोलना तो जानता हूं मगर लगाना नहीं जानता। मैं ग्लास उठाना तो जानता हूं, उल्टा करना नहीं जानता। इन सब बातों को मैं बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता हूं, यानी ही पहला घूंट घातक है उस आधार पर। और मेरे जिंदगी में आए हुए बार बार शराब पीने के अनुभव के आधार पर मैं इस बात पर आ जाता हूं कि मैं एक शराबी हूं। हाँ यार, मैं भी शराबी हूं, एक बार का शराबी, हमेशा का शराबी हूं। मेरा भी शराबी शराब पीना बिल्कुल आपके समान ही है, लेकिन मेरी मानसिक भाग को, मेरे अधूरेपन को, अर्धवटपन को, मेरे भावनिक अस्थिरता को, मेरे जीवन में मेरे रिश्ते नाते संबंध के बिगड़े हुए उस भाग को, हर हमेशा जीवन में आने वाले दुख, पीड़ा, निरुपयोगिता, निष्क्रियता, एक कमतरता की भावना, अपराध बोध, हमेशा एक निराशा से घिरा हुआ, और इस सोच में हर हमेशा एक आत्मग्लानि में, आत्म करुणा में जीते हुए हर वक्त ये सोचते रहना, यार ये जिंदगी बेकार है, कोई काम की नहीं, कोई मतलब नहीं, एक नाराजगी अपने जीवन के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, लोगों के प्रति, अपनी व्यवस्थाओं के प्रति, अपने काम के प्रति,
अपने समाज के प्रति, इस जीवन के प्रति और अपने जिंदा होने के प्रति, और ये सोचते रहना कि बेकार है यार जीवन, इससे तो मर जाना अच्छा है। क्योंकि मैं कुछ कर सकूंगा, किसी काम का हूं, किसी के काम आ सकूंगा, ये पूर्णतः भागी मेरे जिंदगी में निकल गया। वहां पे लोगों की बोली हुई बातें मेरे जहन में बैठ गई कि ये नालायक है, ये गधा है, इसको अक्ल नहीं है, इसको दिल नहीं है, ये राक्षस बन गया है, ये तो पापी है। ये क्यों पैदा हुआ मालूम नहीं, और मैं भी अपने आप को उसी प्रकार से समझने लगता हूं, जबकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे इस मानसिक भाग को बीमारी के स्वरूप में कहता है कि ये भयानक ऐसा मेरा मानसिक भाग है, अधूरापन है, आधापन है, मेरा ध्यान कहीं पे बराबर लगता नहीं है। और इसका विश्लेषण, मेरा स्वरूप मुझे यहाँ पे जागरूक करने के लिए, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, शराबीपन के बारे में और कुछ, उसमें बिल साहब बड़े अच्छे से उस मानसिक अवस्था की बातें करते हैं अनेक शब्दों में, जहां पे वो भ्रम की बात करते हैं, जहां पर वो प्री ऑक्यूपेशन यानी पहले से ही शराब मेरे जहन में इस कदर जगह बना चुका रहती है कि सिर्फ वो बाहर आने की आवश्यकता रहती है, उसकी पूरी तैयारी तो मेरे पास में तैयारी रहती है। और इसको अलग अलग शब्दों में बयान करते हुए बोलते हैं इल्यूजन, डिल्यूजन, ऑब्सेशन। और इसका सबसे भयानक भाग वो जे वॉकर के उदाहरण के द्वारा, क्योंकि बिल साहब अपनी हर बात को समझाने के लिए, जिसका प्रशस्ति पत्र डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ देते हैं कि ये लोग एक अल्ट्रिस्टिक मूवमेंट है, ये निस्वार्थ लोग हैं, इनका कोई इसमें निजी फायदा नहीं है, ये अपनी उपजीविका के लिए ये नहीं कर रहे हैं, ये तो इनको जो प्राप्त हुआ, जो हमारे से संभव नहीं हो रहा था, जो इस प्रकार के लोग थे जो हमारे विज्ञान के परे हो गए थे, जहां पर मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा ज्ञान, मेरा विज्ञान, मेरा नॉलेज, मेरी प्रैक्टिस, इससे बढ़कर और कुछ तो भी चाहिए। इनमें वो मानसिक बदलाव लाने के लिए, इनको वापस जीवन में लाने के लिए, इनको दोबारा से जिंदगी में जीने लायक बनाने के लिए, जो मैं अन्य शराबियों के साथ में कर सका, इनके बारे में करने में नाकामयाब हुआ हूं। लेकिन यही लोग आश्चर्यकारक रीत्या रिवोल्यूशनरी चेंज के साथ एक क्रांतिकारी परिणाम के द्वारा आज पूर्णतः एक बदलाव में आए हैं, टोटल प्रोफाउंड चेंज में आए हैं। इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे कितना भी आप वाद विवाद में हो, कितने भी आप में दुविधाएं हो, कितने भी आपके अंदर में सवाल हो, आप इन पे जरूर भरोसा करें, ताकि आप प्रार्थना करने के लिए बच जाए। वही बिल डब्ल्यू मेरे मानसिक अवस्था का जिक्र करते हुए कहता है, ये उदाहरण बहुत अटपटा है। वो बोलता है कि एक व्यक्ति, उसमें ये जुनून है कि जब भी वो एक भागती हुई गाड़ी को देखता है तो उसके अंदर में ऑटोमेटिकली एक जुनून आ जाता है कि वो उसके सामने से एक चक्कर मार के फट से उधर उधर निकल जाता है, और उसमें उसको बड़ा आनंद आता है। लोग बोलते हैं अरे क्या कर रहा, मर जाएगा ना। बोलता है नहीं नहीं, इसमें थ्रिल है, इसमें आनंद है, इसमें ये मैं कर सकता हूँ, और मुझे इसमें बहुत मजा आता है। एक छोटा सा हादसा होता है, खरोचे आती है, बोलता है थोड़ी जजमेंट गलत हो गई, वो थोड़ा पहले निकल गया रहता ना, वो आखिरी में थोड़ा सा लेट हो गया निकलने में। अगर थोड़ा पहले निकल गया रहता तो ये नहीं हुआ रहता। उसके मन के विचार, उसकी सोचने की पद्धति, और उसके द्वारा उसकी बार बार वही हरकतें,
और इस वक्त वो फिर से दोबारा से उन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए, क्योंकि बिल साहब बोलते हैं कि एक शराबी को ऐसा शरीर और मन, एक विलक्षणीय शरीर और मन दिया है जो बार बार ठोकरे खाता है, गिरता है, टूटता है, फिर उठता है, फिर झगड़ता है, फिर लड़ाई लड़ता है और फिर टूटता है। हर हर वक्त पहले से ज्यादा बदतर होते जाता है। और यही बात वो जे वॉकर की बताई गई। यहाँ पर जब मैं अपने इस बीमारी को पूर्णतः मानने लगता हूँ, हाँ यार मैं अधूरा हूँ, अर्धवट हूँ, मैं इंसेन हूँ, सही में यार ये पागलपनी है मैं जो कर रहा हूँ, ये साहस नहीं है, ये दुस्साहस है मैं जो कर रहा हूँ, कि दारू पी के जाके मैं औरतों में बैठ के बोल रहा हूँ कि ये सब बाइया है, इनको कैसा भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, विचार चले गए किस प्रकार के मेरे जिंदगी का स्तर हो गया, मैं कहाँ जाना चाहता था कहाँ आके पहुंच गया। और अब जब मैं इन तीन बातों पे आ जाता हूँ कि हाँ मैं शराबी हूँ, मैं अपना जिंदगी नहीं चला पा रहा हूँ, यार जितनी कोशिश करता हूँ अपने आप की घड़ी बिठाने की, वो वो नहीं बैठती। वो मराठी में बोलते हैं बिन बुढ़ा का लोटा, बिना पेंदे का लोटा, ना इधर ना उधर, ना उधर ना उधर, कहीं पे भी ठीक नहीं, आधा अधूरा। मान लिया भाई, मान लिया। अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक उच्च शक्ति है, हायर पावर है, हाँ मेरे को भी महसूस होता है, आप में दिखता है, आप में एक सुधार की प्रक्रिया मेरे को दिख रही है, मान लिया। मैं आपके समान हूं ये मान लिया, आप में सुधार है ये मेरे को दिखाई दे रहा है। सीइंग इज बिलीविंग। अब इसको तो मैं झुटला सकता ही नहीं, ये तो सत्य है, ये तो वास्तविकता है। और आप बोल रहे हैं कि एक हायर पावर है जो यहाँ पर, जिसके बारे में हमको पता चला, जिसने हमारी शक्ति की कमतरता को दूर किया। हमारा जो मुख्य भाग था कि हम कहीं पे तो भी कम गिर रहे थे, हमारे में कुछ कमतरताएं तैयार हो गई थी, वो कमतरताओं के वजह से बार बार हम अस्वस्थ हो जाते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे, असमाधानी हो जाते थे। हम सर्वसाधारण एक इंसानी जीवन सही ढंग से, शांतता से, संयम के साथ में, संतुलित रीत्या, भावनिक स्थिरता के साथ में जी नहीं पा रहे थे। मान लिया भाई, तुम्हारे साथ में रहकर मुझे यह भी एहसास हो रहा कि मैं जो अकेला नहीं कर सकता वो तुम्हारे बीच में रह के तुम्हारे द्वारा कर सकता हूँ। ये शराब की दूरी जो मुझे मेरे कारण कभी मिल नहीं रही थी, वो तुम्हारे साथ में रहते हुए ये शराब की दूरी मिल रही है। और अब तुम मेरी मानसिक अवस्था को ठीक करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, मेरा ध्यान बराबर लगने के लिए, मेरे को भावनिक संतुलन प्राप्त होने के लिए और एक सदविवेक मेरे अंदर में आने के लिए मेरे को जगाना चाहते हैं, मेरे को जागरूक करना चाहते हैं, मेरे को चेतना में लाना चाहते हैं। मंजूर है, मगर कैसे, किस प्रकार? हाउ मान लिया यार, हाउ तुम बोलते हो मान लिया, मगर मैंने ही क्यों करना है, ये मेरे साथ में ही क्यों? और करना तो कैसे करना है और क्यों करना, और करके व्हाई एंड हाउ ऑफ इट, क्यों करना है। अगर मुझे ये तीन संकल्पनाएं पूर्णतः मेरे जिंदगी में मेरे को दिखाई दे रही है, अफर्मेशन है, मगर डिसीजन आ नहीं रहा, मैं अभी भी वही थ्रेश होल्ड में हूँ, उसी भाग में हूँ, मेरा लॉन्चिंग पैड तैयार ही नहीं हुआ, मेरा रॉकेट उड़ने को ही तैयार नहीं है, क्या हो रहा है मेरे साथ में? मैं वाई को नहीं समझ पा रहा, वाई आई हैव टू डू इट। अगर मुझे मेरा जीवन, मेरी इच्छा
ये पूर्णतः एक शक्ति के देखरेख में देना है। मैंने तो ये निर्णय किया कि मैं किसी भी हद तक जाके इसको करने को तैयार हूं, और आपने कहा कि फिर तू कुछ कदम लेने को तैयार है। मैंने कहा हाँ, लेने को तैयार हूं। और आपने ये भी कहा कि अब ये तेरा पाया है कि एक पूर्णतः ये भ्रम टूट जाना कि मैं कभी तो भी फिर से दोबारा कंट्रोल में शराब पी पाऊंगा या आनंद ले पाऊंगा उन लोगों के समान जिनको मैं बिना दिक्कत में गए पीते हुए देखता हूँ या आनंद लेते हुए देखता हूँ। वैसा मैं दोबारा कर पाऊंगा, इस भ्रम को भी तुमने तोड़ने बताया और मेरे ही अनुभव के द्वारा तोड़ने लगाया। मान्य है, स्वीकार है। अब मैं अटक गया हूँ, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। ये डायलेमा ऑफ पावर, मैं मानता हूँ ईश्वर की कृपा है, मैं बचा हूँ। मैं कई जगह पे उस अवस्था में जहाँ पे मुझे याद ही नहीं मैं कैसा आया, कहाँ से आया, किसने लाया, ये सब बातें मेरे को मंजूर है। फिर भी नहीं जम रहा यार मेरे से। हर वक्त किसी ना किसी से टकरा जाता हूँ। पहले के काम छूट गए, मेरा खुद का काम धंधा था, वो कौड़ी मोड़ भाव में चले गया। मैंने नौकरी करना चालू किया। अब नौकरी तो मेरे को टिकाना है ना यार। अब वो नौकरी में मेरे को अपना स्थान तो बनाना पड़ेगा ना, ज्यादा काम करना पड़ेगा ना, वहां पे उनके मन को जीतना पड़ेगा ना, उसके विश्वास को जीतना पड़ेगा ना। अब मैं ज्यादा काम करता हूँ, ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करता हूँ और लोग मेरे पे नाराज हो रहे। मैं क्या करूं? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे तैयार हो रहे हैं, ये संघर्ष मेरे तैयार हो रहे हैं। ये बार बार लोगों के क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, बार बार मैं अपनी सीमाएं लांघ रहा हूँ। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं अनजान हूँ, यहाँ पे मैं इस बात से अवगत नहीं हूँ। और करके बिल बोलता है कि एवरी अल्कोहलिक इज एन एक्टर। और मैं तो सर्वोत्तम नट बनना चाहता था। मैं तो एक सर्वोत्कृष्ट कलाकार बनना चाहता था, क्योंकि बचपन में वो फिल्मों में वो हीरो को जो देखता था कि एक हाथ में सिगरेट माचिस उड़ा रहा, फट से ऐसी काड़ी ऐसी जला के फेंक रहा, ऐसी सिगरेट आगे पीछे ऐसी पलटा पुलटा के फट से मुंह में डाल रहा, कितना बढ़िया लगता था मेरे को। ये चीजें मेरे को आकर्षित करती थी। लोगों का ध्यान मेरे तरफ आए, लोग मेरे को वाहवाही करे, लोगों का मैं केंद्र बिंदु बनूं। और यही बात बिल डब्ल्यू बड़े सुंदर रीत्या ये 3 पर्टेनिंग आइडियाज, 3 मूलभूत संकल्पनाएं, जहां पे आके मेरे समान एक व्यक्ति अटक जाता है। ईश्वर की कृपा है, मैं मीटिंग कर रहा हूँ आजकल, घरदार बराबर चल रहा, मगर कभी कभी यार बीवी से झगड़ा हो जाता। कभी कभी है ना, ऐसा लगता है कि थाली फेंक दो। कल तो ऐसा हुआ, मैंने बीवी को गाली ही दे दिया। 2 दिन पहले तो ऐसा हुआ, मैंने बच्चे के ऊपर हाथी उठा लिया। ये सब मेरे साथ में हो रहा है। और मैं कह रहा हूं कि ईश्वर की कृपा है, और मैं कह रहा हूं कि मैं शराब से दूर हूं और एक अच्छा आनंदी जीवन जी रहा हूं। कितना बड़ा एक्टर हूं मैं। और इसलिए बिल साहब बोलते हैं कि एवरी अल्कोहलिक इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ ड्यूअल पर्सनैलिटी। वो अपना एक बाह्य स्वरूप दुनिया के सामने रखना चाहता है, जहां पे उसकी पीठ थपथपाई जाए, उसके लिए वाहवाही हो, तालियां बचे, उसको एक स्थान प्राप्त हो, लोगों के नजरों में उसको एक स्थान मिले। वो नजरों में बसना चाहता है, दिलों में नहीं। और करके बिल साहब यहाँ पर मुझे झंझोड़ के जागा करना चाहते हैं, और ये उदाहरण देते हैं एक्टर का।
वो पैराग्राफ वाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि वाई आई हैव टू डू इट, मैंने ये क्यों करना है, जब तक क्यों मेरे समझ में नहीं आएगा, कैसे करना है लागू नहीं होगा। मैं बहुत ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विलिंगनेस पे बहुत सारी बात करूंगा। मैं इसके ऊपर बहुत सारे शेयरिंग्स करता था, लेकिन ये क्यों करना है यही मेरे को क्लियर नहीं हुआ था। बिल साहब बोलते हैं कि पहली आवश्यकता अगर कोई है, जब ये 3 पर्टेनिंग आइडियाज आ जाती है, जहां पर हम तीसरे कदम पर आ जाते हैं, जहां से वो थ्रेशोल्ड में से, वो जबरदस्त पीड़ित जीवन में से, जिसको उनकी भाषा में वो बोलते हैं कि आई हैड नो अदर चॉइस देन टू एक्सेप्ट द प्रपोजल when we became alcoholics, crushed by a self-imposed crisis. पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई, कुछ जगह पे नहीं, सब बिखर गया। काम धंधा नहीं है, पैसे के लोचे हैं, कहीं विश्वास नहीं, कहीं संबंध नहीं, कोई साथ में नहीं, खालीपन, अकेलापन, जबरदस्त निराशा, बार बार डिएडिक्शन सेंटर, बार बार लॉकअप, बार बार सुसाइडल अटेम्प्ट, बार बार अपने आप को बेहोशी के आलम में ले जाके अपनी चेतना को मार डालने का प्रयत्न। तो सेल्फ इम्पोज क्राइसिस, यहाँ पे वो बोलते हैं कि आई हैड नो अदर ऑप्शन देन टू एक्सेप्ट द प्रपोजिशन। वो प्रपोजल जो है वो उन्होंने भी एग्नोस्टिक में क्लियर कर दिया। जो अज्ञानी है, जिसने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कभी इसके तरफ कोशिश ही नहीं की, उस व्यक्ति को इसके बारे में जागरूक करने के लिए वो बोलते हैं कि मेरे पास में क्या दूसरा कोई पर्याय है। अब कितना मैं चाल ढकल करूंगा, कितना मैं पीठ फेरूंगा, कितने बार मैं इसको हुलकावड़ी दूंगा। आइदर गॉड इज एवरीथिंग और ही इज नथिंग, आइदर गॉड इज और गॉड इज नॉट। व्हाट वाज माय आंसर टू बी, क्या मेरा उत्तर था। मैं कितना भी नाटक कर लू, कितने भी इसके इसके ऊपर कितना भी वाद विवाद कर लू, कितना भी मैं वो वाद विवाद करने का जब तक मैं बंद नहीं करूंगा, मैं हर वक्त जो एक डिबेट का एक सर्वश्रेष्ठ डिबेटर अपने आप को समझता हूं। मैं तो ऐसा समझता था कि कोई भी सब्जेक्ट लो ना यार, मैं सामने वाले से उसके ऊपर बात करूंगा। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नथिंग, हर चीज में बोल सकता था, मगर आती कोई चीज नहीं थी। ये 3 पर्टेनिंग आइडियाज, जहां से ये तीसरा कदम, एक डिसीजन, एक पुनर्जीवन का निर्णय, एक वापस जिंदगी में प्रवेश करने का निर्णय, एक निर्णय जो मेरे को फिर से वापस जिंदगी में लेके आता है। एक जीरो से मैं एक ईश्वर के साथ में जुड़ता हूं, और वो ईश्वर मेरे को 10 कदम चलाता है, 1 और 0 10, और जहां से सिर्फ डेली रिप्रीव कॉन्टीजेंट मेरे को जिंदगी भर ठीक रखती है। ये एक्टर, ये जो मैं अपने आप को धोखा दे रहा था, मेरी कोई संकल्पना ही नहीं थी। कितना कितना धोखा दूंगा खुद को कि मैं भगवान को मानता ही नहीं, भगवान तो काम का ही नहीं, भगवान ने कुछ किया ही नहीं, भगवान मेरा कोई मतलब ही नहीं। तो ये 3 पर्टेनिंग आइडिया जहां पे मैं तीसरे कदम पर आता हूं, वहां पे पहली रिक्वायरमेंट वाई, कि अगर मैं कन्विंस हो गया हूं कि मेरे को ये तीसरा कदम लेना आवश्यक है, तो मुझे क्या करना है। कुछ तो एक्शन है ना। यहाँ पर वो अफर्मेटिव एक्शन का पहला भाग आता है।
यहाँ पे कृति का पहली कृति चालू होती है। वो एक्शन नहीं है कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूँ, मैं पैदल जा रहा हूँ, मैं रेंगते हुए जा रहा हूँ, मैं लड़खड़ाते हुए जा रहा हूँ, मैं मीटिंग दर मीटिंग कर रहा हूँ। ये एक्शन उससे बिल्कुल भिन्न है। जस्ट व्हाट डू वी मीन बाय दैट एंड जस्ट व्हाट वी डू। अगर मेरे को मेरी इच्छा और मेरा जीवन भगवान के हवाले करना है तो क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है? The first requirement is that we be convinced. पहली आवश्यकता है कि मैं पूर्णतः इस बात से आश्वस्त हो जाऊं कि खुद की इच्छा के द्वारा चलाया हुआ जीवन कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। ऐसे इसमें मैं हमेशा टकराव में ही जाता हूं, अपनी इच्छाओं को दूसरों के ऊपर लगाने के कारण मैं हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट में जाता हूं। मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए या बने रहने के लिए या सबका विश्वास जीतने के लिए या अपना स्थान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अब मेरे अंदर में जो डर है कि मेरा स्थान चले गया है, मेरे को दोबारा वो स्थान प्राप्त करना है, चाहे वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हो, चाहे वो मेरे परिवार में हो, चाहे वो मेरे जीवन में हो, चाहे वो मेरे काम के जगह पे हो, मैं हर हमेशा किसी ना किसी से तो भी टकराते ही रहता हूं। और यहाँ पर बिल साहब कहते हैं कि अवर फ्रेंड इज अ एक्टर। ये हमारा मित्र जो हमारे समान ही है, वो एक नट के समान है, एक सर्वश्रेष्ठ नट है। वो जानता है वो किस प्रकार उसने पूरे जिंदगी में ये नाटक, ये ड्रामा खेला है। वो जानता है कि किस प्रकार उसने झूठ को सच साबित किया है। वो जानता है कि अपने किए हुए बातों के लिए कैसे उसने दूसरे लोगों को दोषी ठहराया और उनको सजा पाने लगाया। मेरे जिंदगी में काम मैंने किए, गलतियां मैंने की, चोरियां मैंने की, मार दूसरों को खाना पड़ा। इतना श्रेष्ठ एक्टर था मैं। तो मी नवेच विथ एलिबी, यानी वो जैकल एंड हाइड। जब वाहवाही है, जहां पे बड़प्पन है, जहां पे मान्यता है, जहां पे श्रेष्ठत्व है, जहां पे एक स्थान है, वहां पे मैं हूं। और जहां पे नालस्ती है, जहां पे लांछन है, जहां पे दर्द है, पीड़ा है, जहां पर प्रताड़ना है, जहां पे सजा है, जहां पे जवाबदारी है, जवाबदेही है, वहां पे मैं नहीं हूं। आई एम नॉट देयर। ये एक भयानक भाग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में बिल साहब बोलते हैं कि यहाँ पे मेरे इंटेंशंस में खोट नहीं थी, मेरे मोटिव बहुत साफ थे। मैं अच्छा करना चाहता था, मैं सबका भला करना चाहता था, मैं बहुत उदार हो जाता था, अपना सब कुछ देना चाहता था, मैं सबके लिए सब कुछ करना चाहता था। मैं बहुत प्रेम से, बड़े आस्था से, त्याग से सबको अपनी आइडियाज, अपने मुताबिक उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करना चाहता था। लेकिन कई जगहों पे मैंने घर में भी वही किया, मेरे काम पे भी ऐसे कई उदाहरण है। समय की पाबंदी है, मैं समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए ये बात शेयर कर रहा हूं। और एक छोटा सा उदाहरण देता कि किस प्रकार का मैं एक्टर हूं। मेरा खुद का काम धंधा कौड़ी मोल भाव में चले गया। मेरे खेल के कारण मेरे को नागपुर में एक सांदीपनी स्कूल है, श्रीकांत जिसका साहब की, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर करके मेरे भाई के कारण मेरे को जॉब लगाने में आया। वो जॉब में मैं इतना सिंसियर था, इतना मैंने मेहनत किया, क्योंकि अब मेरे को फिर से प्रूव करना था
जो बिल साहब बोलते हैं कि एक शराबी को ऐसा शरीर और मन, विलक्षणीय मन दिया है कि पूरा टूट जाने के बाद में वो फिर से बनता है, फिर से खड़ा होता है, फिर से वो अपने आप को प्रूव करता है, और सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया, अब बढ़िया है, और तभी बम का गोला फूटता है और सब बिखर जाता है। और मैंने इतनी मेहनत किया कि 3 महीने में मैं स्पोर्ट्स टीचर से को करिकुलम एक्टिविटी का कोऑर्डिनेटर बन गया। यानी चित्रकला, म्यूजिक और बाकी कॉम्पिटिशन्स इधर उधर सब इसमें आई वॉज द हेड। अब मैंने मेहनत इतनी की कि हर रोज प्रेस में जाना, वो इधर उधर के सब हमारे जो भी इवेंट्स होते थे उनके कटिंग्स बांटना, उनको अपने दोस्त बनाना, वार्ताहरों को, क्योंकि ये काम में मैं बहुत माहिर हूँ। आई हैव गुड पोटेंशियल। मगर शराब के मामले में मैं इनसे, बाकी जगह पे मैं काबिलियत रखता हूँ। आई एम अ गुड लीडर। मैं लोगों को अच्छे से लीड करता हूँ, मगर ज्यादा हिस्सा मैं अपने हिस्से में लेना चाहता हूँ, ज्यादा क्रेडिट मैं लेना चाहता हूँ। मैं सबका मुखिया बनना चाहता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूँ, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता हूँ, मैं केंद्र बिंदु में रहना चाहता हूँ। और इसमें इतना यश आया कि 6 महीने में सांदीपनि स्कूल का नाम जो पेपर में नागपुर में आता था, डायरेक्टर पैनल मेरे से खुश। वाह 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 वाह। सब जिम्मेदारियां मेरे तरफ मेरी न होते हुए भी, क्योंकि मेरे को मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मेरे अधिकार क्या है, मेरे अधिकार किस लिए दिए गए हैं, वो अधिकारों से किस प्रकार अपने जीवन को एक क्षेत्र में मेरे को जीना है, मेरा कितना मैदान है, ये मेरे को समझ में ही नहीं आता। मैं मैदान से बाहर निकल जाता हूँ, अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाता हूँ, लोगों के क्षेत्र में चले जाता हूँ, उनके काम में दखल अंदाजी करता हूँ, बिना गलत इंटेंशन के। मेरे इरादे बहुत अच्छे रहते हैं, सक्सेस के रहते हैं, मेरा काम अच्छा करने का इरादा रहता है, मगर वो स्वार्थी रहता है, स्वार्थों से भरा रहता है, स्वकेंद्रित रहता है। और ये स्वकेंद्रितता और स्वार्थ मेरे लिए बहुत घातक होते हैं। इससे मेरे को छुटकारा पाना ही पड़ेगा, अन्यथा ये मेरे को मार डालेगी। मेरे को शराब नहीं मारेगी, मेरे को ये मेरा स्वार्थीपन और स्वकेंद्रितपन और ये मेरा सेल्फ विल और ये सेल्फ विल से लाया हुआ तूफान, ये मेरे जिंदगी को तहस नहस कर डालेगा। वाई ऑफ इट? क्यों मेरी इच्छा एक घातक शस्त्र बन गई है, एक बूमरैंग बन गई है, मेरे ऊपर ही वार करने वाला एक शस्त्र बन गया है। ये भाग बिल डब्ल्यू इन 2 पन्नों में मेरे सामने क्लियर करता है। बिल डब्ल्यू बोलता है कि ये जो एक्टर है, जो मैंने किया कि मैं समय से पहले 10 बजे की ड्यूटी है तो मैं 9 बजे जाके ऑफिस खोल के, जैसा साला प्यून भी मैं ही छू, वहां पे झाड़ू भी मैच मारना है, टेबल भी साफ मैनेज करना है, टेबल भी मैनेज अरेंज करना है, रजिस्टर जो है ना साइन का, वो भी मैंने ही निकाल के रखना है। तो बाकी क्या झक मारेंगे? और बाकी लोगों को ये बोलने में आता था कि वो 9 बजे आके सब करता है, तुम क्यों टाइम पे आके भागते दौड़ते आते हो, साइन करके कभी 10 मिनट लेट, कभी 15 मिनट लेट। हो गया उनको, मेरे मेरे कारण उनको असुरक्षितता आना चालू हो गया। वो तो 6 बजे ड्यूटी खत्म होती है, वो 8 बजे तक काम करते बैठता है, और तुम 5:30 बजे ही घड़ी देखना चालू करते हो। क्यों? क्योंकि आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ। मुझे मेरा स्थान, खोया हुआ स्थान पाना था, और मेरा स्थान पाने में मैंने दूसरों का विचार नहीं किया, दूसरों की असुरक्षितता को मैंने किया, वही मैंने घर में किया। कि अब मैं पिता नहीं हूं, अब मेरे को मेरा घर का मुखिया होना है, अब मैं जैसा बोलूंगा वैसा। इस काम के वजह से कुछ ही अरसे में मुझे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ में
को करिकुलम एक्टिविटीज का भी कोऑर्डिनेटर करने में आया। यानी डायरेक्टर कम प्रिंसिपल जो थी धांधे मैडम, उनका मैं राइट हैंड बन गया। कितने अरसे में? बहुत शॉर्ट पीरियड में, 1 साल भी नहीं हुआ था। ये झेल पाना मेरे समान व्यक्ति को आता नहीं है। कामयाबी मैं पचा नहीं सकता, मैं इनको हैंडल नहीं कर सकता। इन्हीं कामयाबी के दौर के अंदर जो बिल बोलता है कि जब वो कामयाबी आती है और एक अलग उत्साह आता है, तब दोबारा मेरा शराब से परिचय होता ही है। कोई ना कोई बात ऐसी आती है, चलो ना सर पार्टी करेंगे, आज तो क्या हमने अंडर 14 की टूर्नामेंट जीती है, आज तो अंडर 12 की टूर्नामेंट जीती है। और एक बार अगर शराब का पहला घूंट आ गया मेरे समान व्यक्ति के जीवन में, तो मैं दूध में गिरी हुई मक्खी के समान उठा के बाहर फेंक दिया जाता हूं। जहां कहीं पे भी होऊंगा मैं कोई काम का नहीं रहता। और ये बार 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 रिपीट होता है, बार 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 रिपीट होता है। इसी को इंसैनिटी बोला गया है, इसी को पागलपन बोला गया है, इसी को एक एक्टर जो वास्तविकता में एक श्रेष्ठ हीरो नहीं है बल्कि जीरो है, और अपना जीरो होना उसको मंजूर नहीं है। और अपना जीरो होना मंजूर न होने के कारण वो बार बार सर्वोत्तम होने का प्रयास करते रहता है, सर्वश्रेष्ठ होने का प्रयास करते रहता है, अपने आप को प्रूव करने का प्रयत्न करते रहता है। क्योंकि संपूर्ण पराभव को स्वीकार करना मेरे समान व्यक्ति को इतना आसान नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब मैं ये संपूर्ण पराभव को स्वीकार करता हूं, हार में ही मेरी जीत है, ये कदम बहुत आसान हो जाते हैं। अपने आप को, जिंदगी को पूर्णतः भगवान के हवाले कर देना, अबंडन योरसेल्फ टू गॉड एज यू अंडरस्टैंड हिम, पूर्ण उसके देखरेख में डालना। क्योंकि सब केंद्रितता, स्वयं केंद्रित प्रवृत्तियां, स्वार्थीपन, सेल्फ सेंटर्ड फियर्स और सेल्फ विल ऐसे घातक हथियार है जो मेरे को मार डालेंगे। ये तीसरा कदम बिल साहब बोलते हैं, किसी एक जाने माने व्यक्ति के साथ में, एक आध्यात्मिक गुरु के साथ में, मेरे से पहले आए हुए कोई भाई जो इस धरोहर से अवगत है और जिन्होंने इस कदम को अपने जीवन में लागू किए हैं और जिसके परिणाम मुझे दिखते हैं, ऐसे एक व्यक्ति के साथ में या अपने पत्नी के साथ में मैंने लेने को होता। अब पत्नी पर से मुझे लगा कि पत्नी के साथ में कैसा, तो मैंने ये शेयर कर चुका हूं कि मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि अगर तेरी पत्नी तेरे से अच्छे आर्थिक व्यवहार संभालती है तो कम से कम आर्थिक व्यवहारों के बारे में तू उसको तो मान और उसके मन के मुताबिक कर। मैं एक आखिरी उदाहरण दूंगा, क्योंकि बिल डब्ल्यू जो उदाहरण देते हैं वो मुझे भी बहुत पसंद आते हैं। मैं भी एक उदाहरण देके मेरा शेयरिंग खत्म करूंगा। आखिरी में सवाल है शक्ति का, उस शक्ति को पाने का जिसके द्वारा मेरे जिंदगी की समस्याओं का हल मुझे मिलेगा। उस शक्ति को हासिल करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया दी गई है। हमने कई बार ये कहानियां सुनी है राक्षस और भगवान की कि इनके बीच में बहुत युद्ध होता है। हर वक्त हमको ऊपर उंगली करके दिखाया जाता था वो ऊपर बैठा है, और हर वक्त नीचे उंगली दिखा के बोला जाता था अगर पाप करेगा, अगर इसी प्रकार बर्ताव करेगा तो वो नीचे नरक में जाना पड़ेगा। राक्षस और भगवान के युद्ध में राक्षस हमेशा हमेशा हारते थे, और उन्होंने एक बार सोचा कि हम ये ईश्वर की जो निर्मित है ना, इसी को खत्म करते हैं, इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, फिर हम भगवान के ऊपर विजय पा सकेंगे। उस वक्त जो लोग थे वो ईश्वर के बहुत करीब थे करके उनके ऊपर विजय पाना राक्षसों को जमा नहीं।
उन्होंने बहुत कोशिश की और उनके हाथ में वो शक्ति लग गई जो ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दी गई थी। वो शक्ति उनके हाथ में लगने के बाद में उन्होंने सोचा अब इस शक्ति को अगर हमने मानव से दूर कहीं पे तो जाके रख दिया ना, और मानव को ये मिली ही नहीं, तो ये हमारे कब्जे में आ गया, हम जैसा चाहेंगे वैसा ये करेगा और हम भगवान की योजना को नष्ट कर देंगे, उसके निर्मिति को नष्ट कर देंगे। और इसलिए उन्होंने सोचा कि ओ ऊपर कहीं पे तो भी, आकाश के भी उस पार कहीं पे तो भी ले जाके छिपा देते। एक ने कहा अरे नहीं भाई, ये इंसान है, ये वहां पे भी पहुंच जाएंगे और उस शक्ति को पालेंगे। तो दूसरा बोलता है फिर वो नीचे जहां हमारा पाताल लोग है ना, उसके भी नीचे ले जाके रखते। बोलता नहीं, ये उतने नीचे भी जाएंगे और वहां पे भी पालेंगे। तो अरे यार बोले फिर क्या करना, तो तीसरा एक आइडिया निकालता है, अरे यार हम ऐसा करते, इस शक्ति को है ना हम इन इंसानों के अंदर में ही छिपा देते हैं। ये ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, आजू में देखेंगे, बाजू में देखेंगे, मगर भीतर नहीं देखेंगे। और भीतर नहीं देखेंगे और इनको ये शक्ति नहीं मिलेगी और हम इनके ऊपर राज कर सकेंगे और हम इनके द्वारा अपने इरादों को पूरा कर सकेंगे, हम भगवान को मात दे सकेंगे। और उन्होंने उस शक्ति को इंसान के अंदर ही छिपा दिया। जब मैं ये निर्णय करता हूं तभी बिल साहब बोलते हैं कि नेक्स्ट वी लॉन्च ऑन अ विगरस एक्शन। और वो विगरस एक्शन है वो मंथन, समुद्र मंथन के समान हो मंथन, जहां से विष बाहर निकलता है तभी अमृत आता है, तभी वो मिठास आती है, तभी मेरे अंदर का वो वजूद आता है, तभी मेरे अंदर की वो चेतना आती है, वो शक्ति का स्रोत आता है, वो मुझे एहसास आता है कि जिस शक्ति को मैं बाहर ढूंढ रहा था वो मेरे भीतर ही है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं ये नाटककार होने का भाग छोड़ देता हूँ और कहता हूँ कि henceforth in this drama of life you are the director and I am the actor। तू सर्वे सर्वा है, तू सब कुछ है, तू ही श्रेष्ठ सर्वोत्तम है। मैं सर्वोत्तम नहीं हूँ, अति उत्तम नहीं हूँ, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूँ, मैं सब कुछ नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ। आई एम नॉट द डूअर। जब वो अकर्ता का भाव आता कि मेरी जिंदगी को चलाने वाला, मेरी सांसों को चलाने वाला, मेरे नफ्स को चलाने वाला, मेरे धड़कनों को चलाने वाला मैं खुद हूं ही नहीं, कोई और है, वहां से वास्तविकता में ये सफर चालू होता है। जो सफर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि आगे चल के एक विस्तृत जीवन मार्ग बनता है, अ ब्रॉड हाईवे ऑफ स्पिरिट, जहां पे हैप्पीनेस है, जॉय है, फ्रीडम है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया। थोड़ा अगर मेरी कुछ गलतियां हुई होंगी तो माफ कर देंगे। मैं बोलने के ओघ में कभी कभी समय का ध्यान मेरा निकल जाता है, मैं बहुत क्षमस्व हूँ। मगर जितना भी मैं इस बारे में जानता था, कहने की कोशिश की, अनुभव के रूप में मैंने उसको रखने की कोशिश की। आप सबने बहुत शांति से सुना और मुझे ये कथन करने का मौका दिया। मैं तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।